नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के तत्वाधान में लखनऊ में 2 जुलाई को एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी जो प्रदेश के हैं, जिले के हैं, मंडल के हैं, तहसील के हैं, ब्लॉक के हैं, उन सभी को मीटिंग में शिरकत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहरोत्रा ने आह्वान किया है। ये हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। बहुत लोगों ने वीडियो देखी, किंतु सब्सक्राइब निराशाजनक रहे हैं। लोगों ने बहुत कम सब्सक्राइब किए हैं। ये नहीं पता कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या उन्हें नहीं पता है। यदि जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो वो नुकसान आप लोगों का ही है, क्योंकि जो सही नोटिफिकेशन है, जो भी जानकारी है, वो आप तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। और यदि आपको नहीं पता है तो किसे पूछ लें। जो नए व्यक्ति हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। लोक दर्शक नई से नई जानकारी, शासनादेश, सरकार में क्या हो रहा है, क्या करने जा रही है, न्यायालय के बारे में, वो सभी सूचनाएँ आप लोगों तक पहुँचाता है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है, आग्रह है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना कमेंट्स भी लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। फिलहाल जो वितरण व्यवस्था चल रही है, आप सभी को पता है, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चल रही है। 2013 में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये अधिनियम संसद में पास हुआ, फिर राज्यसभा में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, लोकसभा में हुआ, फिर राज्यसभा में हुआ। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये अधिनियम पास हुआ था। विपक्ष ने हालांकि इसमें रोक लगाने की कोशिश की, और जो फिलहाल वर्तमान सरकार है, ये उसमें फिलहाल विपक्ष में थी, किंतु फिर भी जैसे तैसे करके यह अधिनियम पास हो चुका था, जिसका नाम रखा गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके तहत 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल वो लाभार्थियों तक, राशन कार्डों तक पहुंचाया जा रहा था। किंतु कोविड में स्थिति थोड़ी विकट हो गई थी। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इस खाद्यान्न को फिलहाल निःशुल्क कर दिया है, और ये निःशुल्क फिलहाल चल रहा है। ये आप सभी को पता है, राशन विक्रेता इसे दे रहे हैं और कार्डधारक इसे प्राप्त कर रहे हैं। 2 किस्म के इसमें राशन कार्ड बने हुए हैं। एक अंत्योदय राशन कार्ड है और दूसरा NFS से राशन कार्ड बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा का। हालांकि दोनों कार्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रहे हैं। उसमें फ़र्क इतना है कि लाल कार्ड जो है, जिन्हें अंत्योदय कार्ड बोला जा रहा है, उन पे 35 किलो खाद्यान्न है फिक्स, और NFS के राशन कार्डों पर वो यूनिट के हिसाब किताब से सामान जारी किया जाता है। और पूरी जो खाद्य वितरण प्रणाली है, वो गरीबी रेखा से नीचे की चल रही है। कुछ लोग भ्रम में है कि हमें गरीबी रेखा कार्ड चाहिए, गरीबी रेखा कार्ड चाहिए। हमारे सामने बहुत बात आती है, उन्हें हम समझाते हैं कि भाई ये सभी जो जिन्हें भी राशन मिल रहा है, वो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के तहत उन लोगों को मिल रहा है। वो योग्य है या अयोग्य है, वो मामला अलग है, किंतु जो सरकार दे रही है, वो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही खाद्यान्न भेज रही है। तो इसमें सरकार ने कुछ बदलाव करने का विचार किया है। जैसे आपको बता दें कि यदि कोई अधिनियम, अध्यादेश या कोई नियम आते हैं, तो उसका पहला परीक्षण किया जाता है। उसका एक कच्चा ड्राफ्ट भेजा जाता है और उस पर राय ली जाती है, आम जनता के लिए जाती है, कार्ड धारकों के लिए जाती है, और उस राय के बाद फिर उसे लागू कर दिया जाता है। ये एक व्यवस्था है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी राय ली गई थी, उसमें हमने भी अपनी राय दी थी
किंतु वो राय हमारी मानी नहीं गई। जो हम चाह रहे थे, हमने उसमें कहा था कि राशन विक्रेताओं की जो आय है वो बहुत कम है, उनकी आय बढ़ानी चाहिए। भले ही 1-2 रुपया उनके जो राशन कार्ड धारक पैसा देते हैं उसमें उन्हें भले ही बढ़ा दें। यदि सरकार देना नहीं चाहती है तो कार्ड धारकों से 1 या 2 रुपये किलो के हिसाब किताब से उनको उन पर कार्ड धारकों पर बांट दिया जाए, किंतु ऐसा सरकार ने नहीं किया। ये राय हमारी थी, हमने दी थी जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हुआ था। 3-4 पेज का हमने एक सुझाव दिया था। इसी किस्म से इसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, प्रारूप तैयार किया गया है कि उस पर विचार किया जा रहा है, विशेषज्ञ लगे हुए हैं। तो क्या ड्राफ्ट है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा गौर से देख के बीच में ना काटें। जिन्होंने बीच में पहले काट दिया देख करके वो उन्हें नुकसान होगा, किंतु जो अब तक देख रहे हैं वह पूरा देखते हैं। 2013 में NFS से लागू हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत अभी आपको बताया था मैंने कि 35 किलो अंत्योदय कार्ड वालों को मिलता है और यूनिट के हिसाब किताब से 5 किलो अन्य कार्ड धारकों को मिलता है। फिलहाल की यह व्यवस्था है, किंतु सरकार ये चाह रही है कि जो अंत्योदय के राशन कार्ड हैं उनको भी यूनिट के हिसाब किताब से ही खाद्यान्न दिया जाए। इसमें जो अक्सर देखा जा रहा है, क्योंकि फिक्स है 35 किलो, यदि इकला आदमी घर पर है, औरत है, आदमी है, बच्चा है, बड़ा है, 2 है, तो उनको भी 35 किलो मिल रहा है। और दूसरे कार्ड वाले वो हैं 1 यूनिट पर 5 किलो ले रहे हैं, 2 पर 10 ले रहे हैं, 3 पर 15 ले रहे हैं। किंतु अंत्योदय वाले, चाहे वह 1 सदस्य हो चाहे वो 10 सदस्य हैं, उनको 35 किलो दिया जा रहा है और आप लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं। ये व्यवस्था फिलहाल चल रही है। तो इसमें जो बदलाव किया जा रहा है ये सभी यूनिट के हिसाब किताब से किया जाएगा। अंत्योदय को भी फर्क इतना है कि अंत्योदय राशन कार्डों पे 7 किलो मिलेगा और जो दूसरे अन्य कार्ड हैं NFS से खाद्य सुरक्षा के, उनको 5 किलो के रेशो से मिलता रहेगा। इसमें एक कंडीशन और प्रारूप में डाली गई है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि यदि अंत्योदय राशन कार्ड धारक 5 सदस्य हैं तो उन्हें 35 मिलेगा, यदि 3 हैं उन्हें 21 मिला। यानी 1 यूनिट पर 7 किलो, 2 पर 14 किलो, 3 पर 21 किलो और 4 पर 28 किलो और 5 पर 35 किलो। और वहाँ पे यह रोक लग जाएगी 35 किलो के बाद, चाहे वह 6 सदस्य है, 7 है, 8 है, 10 है, 15 है या 20 है, मिलना उनको 35 किलो ही। ये ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया है। इसमें सरकार का तर्क यह है, विशेषज्ञ तो मानना है कि यह जो व्यवस्था है लागू होने पर एक तो बराबरी होगी और सभी लोग बराबर होंगे, कार्ड धारक सभी को उनके हिसाब किताब से मिलेगा और इसमें पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। और सरकार का ये मानना है कि इसमें समानता रहेगी। छोटे बड़े परिवार के लिए जो अंतर है उसे तत्काल समाप्त किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को उनके अनुसार मिलेगा, अपात्र लोगों को वो नहीं मिलना है। ये तर्क है, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये अभी व्यवस्था लागू नहीं हुई है, न अधिनियम हुआ है, ना कोई विधेयक बना है इसका। इसमें केवल विचार किया जा रहा है और सभी से सुझाव मांगे गए हैं, जनता से मांगे गए हैं, कार्ड धारकों से मांगे गए हैं और राशन विक्रेताओं से इसमें सुझाव मांगे गए हैं। और सुझाव के बाद वो जो समिति है जो ड्राफ्ट तैयार किया है, खाद्य विभाग, खाद्य मंत्रालय, तो उसके बाद वो आगे की
तैयारी की जाएगी। आज की अपडेट है, ये सूचना है, आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। इसलिए राशन कार्ड धारकों को और राशन विक्रेताओं को चाहिए कि वे अभी से ही अपना सोच लें, दिमाग बना लें कि जो व्यवस्था है उसके तहत उन्हें काम करना पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।